अगर कोई कल को ऑफिशियल देखता भी है इस वीडियो को कि इसे आप फेविक्विक से अपने आप चिपका लेना, हमारे पास फेविक्विक नहीं है। किसी भी सर्विस सेंटर पे चले जाओ यार, ढंग की सर्विस ही नहीं है। अच्छा अनऑफिशियली 1000 रुपए भी देने पड़ते हैं महिंद्रा वालों को इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी, नौकरी वगैरह जाएगी इन लोगों की। मैं यहाँ पे इनसे नहीं भिड़ सकता था, अकेला मैं बंदा आया हूँ। ऑफिशियली इतने पैसे पे किए हैं, अनऑफिशियली 1000 रुपए मुझसे और लिए गए हैं, ये बताकर कि आपकी गाड़ी के अंदर 2300 रुपए का खर्चा था, हम आपके वो पैसे बचवा देंगे। हेलो भाई, मैं हूँ अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करते हैं नए वीडियो में। भाई ये है मेरी महिंद्रा थार 3 डोर रियर व्हील ड्राइव, ये मेरी गाड़ी है और इस गाड़ी को लिए हुए भाई मुझे 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीनों के अंदर मैंने इस गाड़ी को चला दिया है भाई 10,000 किलोमीटर। अब जैसे कि मैंने इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, तो भाई 10,000 किलोमीटर पे इसकी एक पीरियोडिक सर्विस होती है, जो कि वैसे तो फ्री सर्विस होती है, लेबर फ्री रहती है। सिर्फ आपको जो कुछ चीजें चेंज होनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंजन ऑयल चेंज होगा इस गाड़ी के अंदर, DEF डलेगा भाई मेरी गाड़ी के अंदर, जिसकी परसेंटेज काफी कम हो चुकी है, मैं अभी आपको गाड़ी के अंदर जाके दिखाऊंगा। उसके अलावा भाई इस गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मुझे सर्विस सेंटर पे जाके रिजॉल्व करानी है, मैं उन लोगों को बताऊंगा। मेन चीज मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने और भी गाड़ियाँ काफी सारी ओन करी हैं, उनके सर्विस सेंटर पे जब मैं जाता हूँ तो भाई मुझे अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलते हैं। आज भाई मैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे जाऊंगा, पहली बार अपनी इस महिंद्रा थार को लेके जाऊंगा। इससे पहले केवल 1000 किलोमीटर की सर्विस पे लेके गया था, वहाँ मेरा कोई पैसा नहीं लगा था, वहाँ पे भाई फ्री सर्विस होती है वो भी। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर ना आप लोगों की गाड़ी वॉश वगैरह करके दे देते हैं और सारे नट बोल्ट वगैरह टाइट करके दे देते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स गिनवा देता हूँ इस गाड़ी के अंदर, जो कि मुझे अब तक फील हो रही है इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले भाई इसके स्ट्रक्चर को लेके आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। 10,000 किलोमीटर पे वैसे ना ये टाइट करवानी होती है, मैंने काफी लोगों से सुना था, लेकिन मेरी गाड़ी बज नहीं रही है उस तरीके से कि मैं इसे टाइट करवाऊँ। एक चीज आपको और बता दूं भाई, मैं इस गाड़ी को स्पीति लेके गया था, विंटर स्पीति मार रखा है मैंने इस गाड़ी से। भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है, कंफर्टेबल है, कुछ भी मेरी गाड़ी में आज तक वहां से आने के बाद बजा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो अंदर दिक्कत करती है, उनमें से सबसे पहली चीज है भाई इसका ये क्लस्टर। अब जैसे कि ये क्लस्टर पूरा एनालॉग है, बीच में आपको MID देखने के लिए मिल जाती है, इस तरीके से ये उड़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो DPF 1900 किलोमीटर के बाद मेरी गाड़ी का खत्म हो जाएगा, फिर मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे मेरी गाड़ी चलती है रोड के ऊपर, चलते चलते भाई ये अपने आप बंद हो जाता है और बंद होने के बाद अपने आप फ्लक्चुएट करके ऑन हो जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है इस गाड़ी के अंदर। दूसरी चीज है भाई इसका IRVM, मैं टच नहीं करना चाहता लेकिन भाई ये ना हाथ में आ जाता है, मैं आपको वीडियो अटैच करके दिखा दूंगा। तीसरी चीज है भाई इसकी ये सीट, भाई ये सीट हिलने लगी है, मतलब सीट्स बच गई हैं इस गाड़ी की, तो मुझे इसकी ये सीट्स वगैरह टाइट करवानी है। और उसके अलावा चलाने में कोई दिक्कत, भाई कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। महिंद्रा थार है, मस्त गाड़ी है, थार रॉक्स भी है मेरे पास, बट उस गाड़ी में ज्यादा दिक्कतें हैं। इस गाड़ी के अंदर तो भाई कोई भी दिक्कत वगैरह मुझे तो फील नहीं होती है अभी तक। लगा लिया है भाई फर्स्ट गियर, चलते हैं अपना सीधा सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर चल के ये जो सर्विस ड्यू का अलर्ट आ रहा है ना, इस सर्विस ड्यू के अलर्ट को हटवाते हैं भाई। अब भाई सर्विस सेंटर पे पहुंच चुका हूं, बलेरो ने हमारा स्वागत कर लिया है। और इस सर्विस सेंटर पे ना मैं पहली बार आ रहा हूं, मैंने और बाकी वाले तो ट्राई कर रखे हैं महिंद्रा के, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है यहाँ पे। अपना अपने हिसाब से देखते हैं सर्विस वगैरह करवा के। भाई भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। भाई गाड़ी यहाँ पे मैंने छोड़ दी है, जो प्रॉब्लम्स थी वो सब बता दी। वाइपर में भी एक दिक्कत थी, वो भी मैंने इन लोगों को बता दी। अब बोल रहे हैं शाम को 6 बजे तक देंगे मेरी गाड़ी, लेकिन कोशिश करेंगे कि उससे पहले मिल जाए। और एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, भाई बिल थोड़ा एक्स्ट्रा लगा मुझे, मतलब 8,500 रुपए प्लस 18% GST कम करवाएंगे भाई, उसे डिस्काउंट लेंगे ज्यादा से ज्यादा जितना भी ले सके। बाकी भाई थार है, चीती है, जिस तरीके से चलती है उस तरीके से सर्विस का भी खर्चा खाएगी। अभी भाई शाम के 5:35 हो चुके हैं, मैं अपनी गाड़ी रिसीव करने आया हूँ इस टाइम महिंद्रा के इस डीलरशिप पे। अभी ना मैं अपनी गाड़ी को शोरूम से बाहर निकाल के ला चुका हूँ, और अब तक मेरा मूड आपको बड़ा हैप्पी लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे भाई पूरे तरीके से सैड हूँ। महिंद्रा ट्रेन्ड देयर स्टाफ टोटली टू डिसअपॉइंट द कस्टमर। भाई पूरा किस्सा आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बताता हूँ। नाउ आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बिकॉज ये आपके साथ भी होगा जब आप महिंद्रा की कार कोई परचेज कर लोगे और उसे सर्विस कराने आओगे। सबसे पहले तो आप बिल देख सकते हो कि इस गाड़ी के अंदर हमारा क्या क्या चेंज हुआ है। मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जल्दी। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ऊपर की तरफ 2 क्वांटिटी है, और भाई ये है भाई 6 लीटर की कैन, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर डली है। और ये है भाई यूरिया, इसकी टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी है 905 रुपए। इसके ऊपर भाई आप GST वगैरह भी देख सकते हो, टैक्सेबल वैल्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके बाद भाई आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे वॉशर वगैरह, जो भी इन्होंने 8 रुपए का लिख रखा है। भाई ये मैंने मना किया था, फिर भी इन लोगों ने कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे एयर क्लीनर है 520 रुपए का। ऑयल फिल्टर है गाड़ी का भाई 378 रुपीज का। यहाँ पे डिस्पोजेबल कवर वगैरह 80 रुपए के हैं ये। यहाँ पे डिस्पोजेबल कवर वगैरह भाई ये आपको 67 रुपए के देखने के लिए मिल जाएंगे। ये डिस्पोजेबल होते हैं, मैंने मना किया था वैसे तो। इसके ऊपर भाई आपको जो व्हाइट कपड़ा दिखता है ना महिंद्रा की किसी भी गाड़ी में सर्विस के बाद, भाई वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा फिल्टर। इसका फिल्टर यहाँ पे आपको 200 वही 80 रुपए का मान लो आप। उसके बाद
ये आपका अगेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा 2 लीटर आपका वही यूरिया DEF वगैरह। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल जो ऑयल होता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1.8 लीटर, जिसकी कॉस्टिंग आपको इतनी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भाई आपको इंजन ऑयल देखने के लिए मिल जाएगा और सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे अभी मैंने ऑफिशियली इतने पैसे पे किए हैं। अनऑफिशियली 1000 रुपये मुझसे और लिए गए हैं, ये बताकर कि आपकी गाड़ी के अंदर 2300 रुपये का खर्चा था, हम आपके वो पैसे बचवा देंगे। और बाजी है पूरी की पूरी, मतलब सीधे सीधे मैंने उनसे पूछा आपके पास कोई फोटो या फिर कुछ हो कि आपने मेरी गाड़ी के अंदर कुछ चेंज किया। क्या कह रहा था, मेरे तो बिल बढ़ा दो, चाहे बताओ तो प्रूफ तो दो कि मेरी गाड़ी के अंदर कुछ चेंज हुआ है या नहीं। यहाँ पे राड करने की ज्यादा इच्छा मेरी हुई नहीं शोरूम के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूँ जिसके घर पे आप जाते हो वहाँ पे आप नहीं भिड़ सकते। मैं यहाँ पे इनसे नहीं भिड़ सकता था, अकेला मैं बंदा आया हूँ, तो भाई किसी का कुछ नहीं पता, किसका मूड कब कैसा हो। अपने घर पे हर कोई शेर होता है, वहाँ पे भिड़ने का कोई फायदा नहीं था। 1000 रुपये मैं आपको अभी भी पेमेंट दिखा सकता हूँ, बट मैं नाम वगैरह किसी का नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियोज काफी लोग देखते हैं और तो इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी, नौकरी वगैरह जाएगी इन लोगों की। वैसे तो महिंद्रा अगर चाहे इस चीज को अपने पोर्टफोलियो से, मतलब अपनी छवि सुधारना चाहे, तो भाई मेरे गाड़ी के नंबर से पता लगा सकता है तुरंत के तुरंत कि किसने किया है ये काम। और महिंद्रा अगर ऑफिशियली कहेगा तो मैं डिस्क्लोज कर दूंगा कि किसने मुझसे 1000 रुपये फालतू के लिए हैं। फालतू के हैं, रियल के हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दे दिए हैं। अब तो उस चीज़ पे मत्था मारने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। भाई इसे रखते हैं साइड, सर्विस एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आप लोगों को। इससे पहले मैं अपनी गाड़ी के अंदर चाबी लगा लूँ और यहाँ पे भाई मैं आपको क्लस्टर दिखाऊँ। सुबह माइलेज वगैरह आप लोग भी देखते हुए आ रहे थे मेरे साथ, 15 कुछ की थी, अब यहाँ पे 13 पॉइंट कुछ की है। जो मेरी गाड़ी के अंदर रेंज थी भाई 400 कुछ की थी, अब यहाँ पे इतनी है। भाई नो की स्टार्ट करते हैं, ह्यूमैनिटी का सवाल है भाई, मैं भी इनके ऊपर क्या चिल्लाता, पर गलत चीज़ है। देखो मेरी बात अलग है, मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ के लिए कुछ, कोई आके इनके कुछ कर देगा फिर बाद में कहेंगे। और मैं तो भाई मेरा तो सीधी बात है, मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये इन लोगों ने 100 किलोमीटर की रेंज खा ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओडोमीटर में मार्किंग, मैंने 5 किलोमीटर इन लोगों ने टेस्ट ड्राइव करी है मेरी गाड़ी की, रोड टेस्ट। चलो ठीक है, कर लिया इन लोगों ने, सही है। गाड़ी का जो IRVM टूटा था नहीं हुआ रिजॉल्व, इन्होंने कहा कि नया चेंज करना पड़ेगा। नया मैंने अभी चेंज कराया नहीं, पुराना मैंने लगा लिया। लेकिन भाई इसके अंदर अभी पहले से भी ज़्यादा इशू है, इन लोगों ने निकाल के उसे छेड़ा और वो तोड़ ही दिया पूरे तरीके से। और मुझे ये कहा गया है सीधे शब्दों में, अगर कोई कल को ऑफिशियल देखता भी है इस वीडियो को, कि इसे आप फेविक्विक से अपने आप चिपका लेना, हमारे पास फेविक्विक नहीं है। मतलब कोई बंदा तुम्हें 6-7 हज़ार रुपये पे करके जा रहा है, 5 रुपये की फेविक्विक नहीं है इनके पास। वॉशिंग के भी क्या हाल बताऊँ भाई, घर जाके दिखाऊंगा आप लोगों को वॉशिंग कैसी करी है इन लोगों ने। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो था वो पूरे तरीके से बैड है इस डीलरशिप के लिए भी। ऑफिशियली भाई 6000 रुपये लिए, मेरे पास मेल वगैरह आया, मैं खुश हो गया कि भाई 6-6.5 रुपये में सर्विस हो गई। लेकिन यहाँ पे आके पता चला अच्छा अनऑफिशियली 1000 रुपये भी देने पड़ते हैं महिंद्रा वालों को। और कस्टमर एक्सपीरियंस बता देता हूँ किस तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस देते हैं ये लोग। भाई मेरी उम्र छोटी है, मैंने कम उम्र में ये गाड़ी ले ली, मेरी गलती है क्या? मैं सर्विस सेंटर आऊँगा और कोई मुझे, भाई मैं नहीं बोलता मुझे सर करके बोलो, भाई मैं नहीं बोलता कि मुझे आप अच्छा ट्रीट करवाओ, पर आप एक डिसेंट वे में तो मुझे ट्रीट कर सकते हो। और भाई छोटे हो गई गाड़ी, ये वो बार मैंने धमका दिया उनका वो आदमी भी। भाई छोटे दिखते होंगे लेकिन इतने भी छोटे नहीं है कि किसी का कहा हुआ सुन ले। लिटरली 2-3 बार धमका दिया मैंने, वो आदमी पकड़ गए। जहाँ दिखता था मैं भी कहता था तमीज सीख ले थोड़ी सी, मैं ही सिखा के चला जाऊँ। देख सकते हो आप भी, मैंने आपके आगे गाड़ी स्टार्ट करी थी, कितनी देर हो गई मुझे गाड़ी स्टार्ट किए हुए, अब तक इसकी रेंज नहीं टूटी। या तो ये लोग भाई 5-5, 6-6 हज़ार RPM पे भगा के दौड़ा के देखते हैं गाड़ी को, तब इसकी रेंज टूटेगी, या फिर इन लोगों ने स्टार्ट खड़ी रखी पूरे दिन तब इसकी रेंज टूटेगी। अब तक तो क्योंकि इसकी 1 किलोमीटर की रेंज भी नहीं टूटी। बाकी चलो भाई थोड़ा घर चल के आपको और ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। भाई घर आते आते 10,000 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गए अपनी गाड़ी के, और वॉशिंग कुछ मतलब रियल आंखों से मैं ज़्यादा अच्छा देख पा रहा हूँ। अब तो वैसे भी रात हो गई तो आपको ज़्यादा कुछ बेटर मैं ऑब्जर्व नहीं करा पाऊंगा, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से देख के बता पा रहा हूँ। भाई शीशा भी ढक ने साफ नहीं कर रखा, छत भी बेकार ही साफ कर रखी है। छत तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, तो भी भाई कैमरे में रियल कैप्चर नहीं हो रही। लेकिन थैंक यू महिंद्रा, आपने बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी मुझे, और मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास ना ही आऊँ। किसी भी सर्विस सेंटर पे चले जाओ यार, ढंग की सर्विस ही नहीं है। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल देके बताता हूँ, 14.5 लाख रुपए में मैंने ये गाड़ी खरीदी। गाड़ी के अंदर पहले ही काफी सारी प्रॉब्लम्स है। मेरे घर वालों ने मना किया कि भाई दरवाजे हैं, क्यों ले रहा है, ये वो लड़ मर के अपने घर वालों से ये गाड़ी ली। उसके बाद सर्विस पे भाई मैं इसीलिए जाता हूँ जिससे मेरे घर वालों को दिक्कत ना हो। अगर वो चले जाए ना सर्विस सेंटर पे, ये गाड़ी आज ही बिक जाएगी, क्योंकि भाई मैं इसे कभी पर्सनल गाड़ी नहीं कहता, घर की गाड़ी है ये मेरे। ये अनएथिकल चीजें करनी की भाई, अब मेरे मन में आ रहा है कि 10,000 किलोमीटर तो चल ही गए, 3-4 महीने पुरानी गाड़ी है,
क्या वैल्यू देके जाएगी ये, मुझे ये सब सोच रहा था मैं अभी ओवर थिंकिंग में। कि कोई इंटरेस्टेड हो तो भाई बात कर लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी आपको रियलिटी लगी हो मेरी बात में, मैंने जो महिंद्रा को बातें बोली हैं, अगर आप थोड़ा सा भी उन चीज़ों को माइंड कर रहे हो, कुछ करवा सकते हो महिंद्रा में, आपकी थोड़ी बहुत जानकारी है तो भाई मुझे बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाइयों।